अभी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात हुई है और तजारती और सरमाकारी मराहल जो हैं उसमें मजीद बढ़ने का अयादा किया जा रहा है और पुरज़्म दिखाई दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और बिलखसूस उन्होंने जबल अली बंदरगाह जो है उसके मंसूबे का भी तज़किरा किया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि आपके इल्म में है कि जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई, तो जब बानी चेयरमैन को ये पता चला कि ये कामयाब होने जा रही है, तो सबसे पहले उन्होंने असम्बलियां डिजॉल्व कर दी। हालांकि उनको पता था कि ये अब इख्तियार उनके में नहीं है, तो इंटरवीन किया अदालतों ने। और उसके बाद उन्होंने जो काम किया, उन्होंने अपने जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको और केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे कहा कि आप लेटर भी लिखें और उनसे फोन भी करें, आईएमएफ से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, दीगर इदारों से भी, कि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट होने जा रहा है। कंट्री जो है ये ग्रे लिस्ट में है, ये ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, डिफॉल्ट करने जा रहा है। आप इनको कर्जे जो है वो उनको एनहांस ना करें, रीन्यू ना करें। और आज उसके बरअक्स जब ये सारी दुनिया को और पूरे पाकिस्तानी कौम को इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान खुदा ना करे कि ये हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में डॉलर कहाँ पे जाना था, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत क्या होनी थी और महंगाई कहाँ पे जानी थी, इसके बरक्स आज के प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्होंने इतनी सख्त मेहनत की है कि आज पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल कतई तौर पे इस खतरे से हम बाहर जा चुके हैं कि हम डिफॉल्ट करने जाएंगे। उसके बाद जो मुआशी इशारियां हैं, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के ऊपर जिनका बड़ी ग्रिप है, और जो लोग पूरी दुनिया के ममालिक से जो ऐसे इदारे हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे ट्रैक के ऊपर जा चुका है। और ये अब मुआशी ट्रैक के ऊपर अब ये इंशाल्लाह उड़ान पाकिस्तान की वजह से ये फ्लाई करेंगे। बाजवा साहब, इसी में एक ऐड अप करता जाऊं, इजाजत दें को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। जी सर, कंटिन्यू करिए। इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री करता हूँ। ये नहीं कहता कि जो मैं बात करूँ वो दुरुस्त है और आपकी बात गलत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सर, मेरी बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मैंने 46वां नंबर है, 46वां नंबर आ गया जी पाकिस्तान का। आई नो इट वेरी वेल। जो उस इदारे ने जो अपनी पेश की है एक तरतीब पूरी दुनिया की, वो 46वें नंबर पे है, 46वें नंबर पे पाकिस्तान करप्शन के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा खतरनाक बात है। नहीं सर, 135वें नंबर पे है करप्शन के हवाले से। नहीं सर, नहीं। आज आप अखबारें उठा लें, आप अखबारें देख लें, 46वें नंबर पे है सर। सर, मैं मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप 46वें नंबर पे कह रहे हैं, वो सरकारी मुलाजमीन और इस तरह से अलग अलग उन्होंने जो दिया है, इस पे करप्शन की वजह से अवामी फंड्स और अफराद या कंपनियों को देने का इंडेक्स जो है वो 45 से कम होकर 33 पे आया। सर, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा रेड मार्क है, ये मार्क ऑफ क्वेश्चन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर और पाकिस्तान। सर, अभी आप कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने मैं देखें, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, ये तो रेड मार्क है, ये करप्शन की बात है। उससे पहले जो मैं कह रहा था वो मैंने कहा दोनों को मिक्स अप करके फिर जवाब उसके मुताबिकत से दीजिए। जो मुआशी इशारिये हैं, जिस तरीके से एक इदारे ने ये कहा है कि पाकिस्तान 136वें या 35वें नंबर पे करप्शन के लिहाज से, इसी तरीके से उसी इदारे ने और उसके अलावा दीगर जो ऑथेंटिकेटेड इदारे हैं उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक के ऊपर जा कर्ज लेने के बावजूद जो महंगाई की शरह है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। महंगाई है जरूर, लेकिन थोड़ी सी कमी आ गई, कर्ज बहुत ले चुके हैं। मैं करता हूँ, मैं इसको इंटरप्रेट ये करता हूँ, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बात को। आप चूंकि बिल्कुल आपने प्रेपरेशन पूरी की हुई है अपने प्रोग्राम के लिए और करनी भी चाहिए आपको, इट्स वेरी गुड। मैं आपसे ये अर्ज करूँ
कि एक वक्त था आज से पूरा एक साल पहले कि महंगाई 37वें 36 38 39 40% पे थी और आज उसकी रेशो महंगाई की कम होके 2 या 3% पे है। सर 1 साल पहले की बात करें? बिल्कुल 1 साल पहले की बात करें। सर 1 साल पहले भी तो हुकूमत जो है वो आपको पता ही है कितनी थी। नहीं सर नहीं, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी। सर उन्हीं के लोग आपके साथ बैठे, इंटीरियर सर मैं मिनिस्टर अर्ज साहब। कर दूं, मेरी बात सुन ले। ये बड़े बंधे हुए हाथ होते हैं, बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। आप सर फिर इसके कसूरवार खान साहब नहीं है। आप बड़े नॉलेजेबल साफी हैं, आपको सारा पता है कि जो केयर टेकर है उनके पास क्या इख्तियार होता है और उन्होंने कहाँ तक जाना होता है, और वो तो तकरीबन उसी तरह के इख्तियारात अब आपके पास भी हैं सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है? सर क्या प्राइम हमारी मिनिस्टर ऑफ PM पाकिस्तान नहीं है? वजीर आजम। सर मेरा आगाज ही ये होता है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब प्राइम तो मिनिस्टर ऑफ सर पाकिस्तान। ये आप जो दूसरे लोग हैं ना, जो हमारे अपोजिशन है, आप उनकी बात कर रहे हैं कि जी वो हमें कहते हैं कि ये बेइख्तियार है, ये असेंबली जाली है। भाई अब आप इस असेंबली के रुकन हैं, आप इससे तनख्वाह लेते हैं। नहीं सर मैं आप ही की बातें कहता हूं जो बरसरे इक्तदार होने के बाद जब इक्तदार से हट जाते हैं तो फिर ये बातें सामने आती हैं, हम आज ही कहना शुरू कर देते हैं। नहीं मैं अर्ज करूं, सब माफ करें, ये देखें जब भी कोई पॉलिटिकल फोर्स के लोग जो हैं या पॉलिटिकल वर्कर जो हैं, जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनकी सोच और तरह से होती है, और जब वो जो अपोजिशन में चले जाते हैं उनकी थिंकिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। इट इज वेरी नेचुरल सर। एग्जैक्टली आई कैन अंडरस्टैंड सर। सर कंटिन्यू करिए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, ये देखें जिस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया गया है, जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया गया है, जिस तरीके से जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो इनके जो मुखालफीन ने जो प्रोपेगेंडा किया, उसके बावजूद फॉरेन रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट कम हुई है, और उसके अलावा जो बिजली के जो 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 मुआहदे थे वो सब रिवाइज किए जा रहे हैं, और अब बिजली जो है महंगी नहीं हो रही, वो भी शायद 1-2 रुपया पर यूनिट कुछ सस्ती भी हुई है। मैं ये अर्ज करूं कि ये सब लोग जो हैं, ये पूरी की पूरी जो टीम है और उसके कायद जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो एडवाइस ले रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान में उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, उन्होंने मोटरवेज बनाई है, उन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसमें देखें मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इन्होंने आटा सस्ता करने के लिए पनामा भी उन्होंने किया सर, शुगर केस भी उन्होंने किया, डिफरेंट स्कैंडल्स भी आ गए। सब बातें ये देखें, ये सब चीजें लाजमो मलजूम है सर। क्रेडिट है ना सारा, ये देखें डिस्क्रेडिट भी है। अच्छा। मैं ये मेरा क्रेडिट नहीं लेने जा रहा ना, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ ये डिस्क्रेडिट भी है, गलतियां भी होती हैं। और ये अगर पनामा की आप बात करें तो आप उस पनामा की बात करते हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था, और वो इतना लंबा ट्रायल किया गया और रोजाना की बुनियाद सर आला अदलिया। सर आप कानूनदान हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? मैं बिल्कुल जानता हूँ आला अदलिया को, मैं बिल्कुल बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त फैसला जो करवाते हैं उन्होंने ये करवाया कि ये पनामा की बजाय जिस तरह से आज सर करवाया जा रहा है, ये भी कह दें आज हम जो भी करवाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके जो 26वीं तरमीम आई है उसमें जो सब चीजें अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके तहत ये सब काम करवाए जा रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस के जरिए से नहीं करवाया गया, किसी पार्लियामान को बाईपास नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ लीगल है, और ये सारा सब जुडिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामान को कानून साजी करने का हक या इख्तियार नहीं है तो उस पार्लियामान को बंद कर देना चाहिए। ये पार्लियामान का हक है, पार्लियामान का इख्तियार है कि वो पार्लियामान में कानून साजी बाजवा साहब, ये आप तो हमें बताते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं या दीगर सीनियर क़यादत के लोग हैं वो उनको क्यों नहीं बताते कि ये हमारा हक है? वहाँ जो है वो
क्यों सर झुका के तस्लीम कर लिया जाता है? नहीं सर, सर ये उनको बताना है, हमने क्या करना है? हम तो इस पे बहस कर सकते हैं, ये बताने वालों को बताएं कि ये हमारा हक है। सर जो बताने जिनको आप जिनकी तरफ आपको इशारा है, एक साइड पे तो आप फरमाते हैं कि ये सारा कुछ करवा ही वो रहे हैं, सर आप कहते हैं सर, हमने कब कहा वो करवा रहे हैं? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको बताना आपका चाहिए। तो जो करवा रहे फर्ज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जो आप कहते हैं, इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करवा रही है। सर ये आपने अभी कहा, मैंने जब कहा कि वो पनामा, आपने कहा कि वो करवाने वालों ने करवाया। चले, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि आप कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ना पार्लियामेंट से वो एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, सिंपल इज दैट। और अगर वही करवा रहे हैं तो क्या इससे पहले जो कानून साजियां होती रही हैं, क्या जो एस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनका टेन्योर बढ़ाया जाता रहा है? और जब तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका कार्रवाई, तो फिर ये देखें, अब भी सबकी कार्रवाई मुश्तरका थी। अब कौन बाहर निकला था? अब भी सारे ऐसे ही थे। आपके इल्म में है कि कैसे लोगों ने उसके वहां पे इतनी जरूरत नहीं की किसी ने कि वहां पे जाके वो वोट या अपोजिट कास्ट करें। क्यों नहीं कास्ट किया? सर मुझे इस बात का कौन जवाब देगा? सर चाहिए था सर फैसल वो अपना एहतजाज, जो बड़े शौकीन है एहतजाज नोट करवाने के। सर एक छोटी सी मिसाल देके ना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। फैसल वावडा साहब सेनेटर बन सकते हैं। सख्त इख्तलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सर सेनेटर बना दिया। मोहसिन नकवी साहब सर, देखें सर, मैं आपको अर्ज करूं, ये जिन दो साहबान का आपने नाम लिया है, क्या इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनमें इस तरह के दो तीन आदमी वहां में शामिल नहीं रहे? सर ऐसी पोजीशंस पे रहे, हर सेनेट में रहे। सर वजीर खजाना कौन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? मैं कहता हूँ आपके सामने ही है ना, वो कहाँ से आए थे? सर पार्टी से मुंसलिक लोग थे। सर कोई पार्टी, इंटीरियर मिनिस्टर सर पार्टी से मुंसलिक नहीं सर, मैं अर्ज करूं, मेरी बात सुने। वहां की आप कैसी बात करते हैं सर? अगर आप मुझे बता, मैं एक फिक्रा जी। जब 2013 का असेंबली का टेन्योर आज आखिरी दिन था, फर्ज करें आज 11 फरवरी आखिरी दिन था, तो वो लोग जो 11 फरवरी तक PMLN में थे और जब 11 खत्म हुई, 12 फरवरी आई, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो PTA का है, हमने तो बड़ा। मैं एग्री करता हूं सर, एग्री करता हूं। सवाल ये है कि क्या अब ये PMLN लगा सकते हैं आप मोहम्मद औरंगजेब साहब के साथ, फैसल वावडा साहब के साथ, या फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ? देखिए सर, उन्होंने तो लगा के किया, आप लगा सकते हैं? सारे देखें सर, सारे का वो तमाम मीटिंग में शामिल होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है, वाजा साहब आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज साहबा ने PTI को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाले खुद मुखलिस नहीं है आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये 4 साल दौरे हुकूमत में इन्होंने एक धेले का काम नहीं किया। अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि मुझ पर जाती हमला किया उन्होंने। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के एक सूबे के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने एक दूसरे बड़े सूबे की इलेक्टेड CM के खिलाफ सर बड़ी बात है। वैसे बाजवा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने इलेक्टेड वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह दिया, मरियम साहबा नाराज हो जाएंगी। नहीं देखें, वो नाराज नहीं होती, उनको भी पता है कि देखें एक इलेक्टेड प्राइम CM ने एक इलेक्टेड कहेंगे तो इलेक्टेड तस्लीम किए जाएंगे। सर हम तो इलेक्टेड ही कहते हैं जी, हम किसी को देखें, हम क्यों किसी को सिलेक्टेड कहें? और ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ये जमहूरियत का एक हुस्न है। कंटिन्यू करिए। जो बातें उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने, देखें ये सिर्फ उन्होंने बात नहीं की, एक दफा बानी PTA ने भी कहा था, मरियम बीबी तुम जिस तरह मेरा नाम लेती हो
देखना तुम्हारा हस्बैंड ही ना कहीं तुमसे नाराज हो जाए, याद है आपको? तो मैं ये समझता हूँ जैसी क़यादत है वैसे ही उनके वर्कर हैं, और इनसे हम कोई भी बात जो है वो बात अब कियास नहीं है। ये हर बात कह सकते हैं, हर बात कर सकते हैं, ये झूठ को इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो सच का जो है वो गुमान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी तरीकाकार इख्तियार किया है, देखें बानी पीटीआई बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड है सर, ये गवाह है पूरी सारी सियासत उनकी कि वो कभी भी किसी एक बात पे उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, और हमेशा तो वो हर बात करके उससे वो उन्होंने यूटर्न लिया। लेकिन एक बात पे बाजवा साहब वो अटल हैं। किसमें? कि इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ना, वो तो आज भी वही कहते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें भी सर वो कहते थे मैं चोरों डाकुओं से सलाम नहीं ले सकता, मैं चोरों डाकुओं से अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे एक बात तो बताएं जी जी बाजवा कि जिनके खिलाफ इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लक, आपको याद है कि एक दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, याद है? आप भूल चुके हैं? सर वो आपसे अलहदगी इख्तियार कर गए थे ना, इस वजह से फिर उन्होंने तस्लीम कर लिया। मैं देखें रीजन समथिंग बिहाइंड होती है हर काम की, लेकिन सर ये तो नहीं है ना कि मैं डेडलॉक नहीं होता। देखें आप जरा याद तो करें सर, बानी पीटी का किरदार और उनका इखलाक और उनकी जुबान, ये एक ऐसा शख्स है जो बात बाजवा साहब याद मेरी याद दहानी बड़ी जो है वो अच्छी है। मैं फिर अज़मा बुखारी साहबा से शुरू करूंगा, राना सनाउल्लाह साहब से शुरू करूंगा, नवाज शरीफ साहब से शुरू करूंगा, हेलीकॉप्टर की तस्वीरों से शुरू करूंगा। सर मैं देखें मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता, ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, ये सब बातें हम फेस कर चुके हैं, हम सुन चुके हैं बेशुमार दफा कि फलां शख्स ने क्या कहा और फलां मोहतरमा ने क्या कहा मरियम बीबी के मुतल्लक। आई रिमेम्बर्ड सर, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बानी चेयरमैन की, जिसको ये कहते हैं, जिसको आपने फरमाया कि वो एक बात पे अड़े हुए हैं, वो कभी किसी एक बात पे नहीं अड़े रहते। उन्होंने तो कैंडिडेट बना दिया था जिसको ये डीजल कहते थे और कहते थे मैं इसका नाम मौलाना कहना गुनाह है, वो तो इनका कैंडिडेट रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट। बाजवा साहब वैसे क्या समझते हैं, बानी पीटीआई ने जेल काटी, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? नहीं काटी, नहीं नहीं काटी सर, खान साहब से एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी ना? क्यों नहीं थी जी सर? राणा साहब कहते हैं कि मैं मान गया हूं इस शख्स को, इसने जेल काट ली। चला जाए, चाहे वो रोए, चाहे वो हंसे, चाहे जो मरे, जो मर्जी करे, अगर वो बिहाइंड बार चला गया किसी अदालत के हुक्म पे तो उसको तो वहां पे रहना ही पड़ता है, वो लोग रहते हैं। सर वैसे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, क्या खान साहब नहीं जा सकते थे? ऑफर नहीं थी? देखें बिल्कुल ऑफर नहीं थी, अगर ऑफर होती तो चले जाते। ठीक है बाजवा साहब, IMF वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और इस पे उन्होंने जो है वो अदालती निज़ाम और इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती हुई नजर आ रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात के मुतालिक वजाहतें देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर, बात यह है, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि जो दुनिया के इदारे हैं वो हर चीज पे गहरी नहीं, ये मुझे ये बताएं कि ये किस तरीके से वो जिसको कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, और फिर कहते थे हम इनसे हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और फिर उसी मुल्क अमेरिका के सेनेटर से इन्होंने लॉबिंग करके एक करारदाद क्यों पास करवाई? ठीक है, ये क्या नहीं करते रहे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि जब किसी मुल्क में किसी एक सियासी पार्टी अपनी अदलिया के खिलाफ हर तरीके से बात करना शुरू कर दे, तो क्या उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन कर सके कि हमें ये गलत तौर पे इस तरीके से हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। और सर आपके कहे के मुताबिक मेरी याददाश्त फिर माजी में चली गई। पनामा केस पे भी इसी तरह से तनकीद, जैसे मतलब हर सियासी जमात पे जिस तरह से फैसला आता है तो अदलिया पे अटैक शुरू हो जाता है। सर अच्छा, इसके साथ साथ ऐड अप करता चलूं कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि हम IMF वफ्द के सामने
26 में आईनी तरमीम और इलेक्शन वाला सारा मामला भी रखेंगे। एक तरफ कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों उनको वजाहतें दे रहे हैं, दूसरी जानिब खुद भी कहते हैं कि हम उनके सामने मामला रखेंगे। देखिए सर, यही तो इनका वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये कॉल और फेल में तजाद है कि ये जो बात ये सारी की सारी जो इनकी लीडरशिप है या पहले दर्जे की या इनके टॉप क्लास लीडर हैं, सारे के सारे ऐसे ही करते हैं कि वो बात, हालांकि मौला अली ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि पहले वो बात को तोले और फिर बोले। ये पहले बोलते हैं और फिर बाद में तोलते हैं और फिर उससे बैकआउट कर जाते हैं। यही अलबानी पीटीए का है कि हर रोज नई बात फिर उससे बैकआउट, हर रोज नई गाली फिर उससे बैकआउट कभी। और मैंने एक प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन दी थी बड़े अदब से, मैंने कहा था कि ये जो कब कहते हैं ना दो खत लिखे जा चुके हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और अलीमा बीबी ने ये कहा है मीडिया के ऊपर कि अभी वो तीसरा खत लिखने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, और 200 300 सफात के लेटर जो है वो अदलिया को भी लिखे हैं। सर उन्होंने तो कहा हम तक पहुंचे ही नहीं है। नहीं, मेरी सर बात तो सुन ले, मैं बात कर रहा हूँ सर, लिख लें। एक दिन आप ये प्रोग्राम करेंगे कि बाजा साहब वो तो बानी पीटीआई जो है उन्होंने कहा मैंने तो किसी को खाता लिखा ही नहीं, मैंने तो किसी को टाइटल ही नहीं किया। अच्छा बाजवा साहब, आखिर में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असम्बली के पार्लियामेंटेरियन के। सर मुलाकात करवा दो मरियम साहबा दे नाल, नवाज शरीफ साहब दे नाल, वो कह रहे मुलाकात ही नहीं करते साडे नाल। सारा रोजाना दी बनाते हैं हर डिवीजन दे बंदियां दे नाल, तुसी वेख्या नहीं सब तो पहला गुजरांवाला डिवीजन। सर सुबाई हो रही है, लोकल क़यादत की हो रही है। सर कौमी असम्बली वाले क्या हो गया है, वो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं आपके दोस्त। पहला सूबाई असम्बली करके ना ते फिर कौमी असम्बली भी नाल चलने लगी जनाब। श्योर कर लेंगे। श्योर ठीक है बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उसी तरीके से जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आते थे, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उन्हीं के जो हैं वो बिल्कुल अमर पैरा हैं। जिस तरह से वो तमाम तरह इक़दाम कर रहे थे उसी तरह से तरजीहात में पाकिस्तान के अवाम को रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहबा पे तनकीद जो की गई, जो उन्होंने जिक्र किया, उस हवाले से बानी पीटीआई का भी जो है वो इसी तरह से नुक्ता नज़र रहा है, उनके अखलाक के हवाले से भी यही गुफ्तगू रही। फिर उन्होंने थोड़ी सी याद माजी का जो है वो तज़किरा किया, तो मेरे जहन में मेरे जो है वो यादाश्त के मुताबिक वो फिर हेलीकॉप्टर वाली तस्वीरें, अज़मा बुखारी साहबा के अल्फाज जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, राना सनाउल्लाह साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, उनकी जानिब से जो एक तकिया कलाम इस्तेमाल किया जाता रहा, वो भी फिर थोड़ा सा याद दहानी के लिए हमने ज़ेर बहस लाए। दूसरी जानिब वफ्द के मुलाकात के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी अपने मुतालबात उनके सामने रखने का कह रही है। तो इस पर बाजवा साहब की जानिब से भी नुक्ता नज़र सामने आया कि ये वही चीज़ें करते हैं, वही तमाम तरह इक़दाम करते हैं, उनको जो है वो निकालने का भी कहते हैं अपने जो इनर मामलात हैं, और फिर उनको खुशामद भी करते हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा बट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।